सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। वृंदावन की कृपा के बिना कहीं भी कुछ नहीं है। एक बार पता है क्या हुआ? नंद बाबा ने कन्हैया से कहा, लाला कन्हैया, मेरी इच्छा है रही है, मैं तीर्थ यात्रा करना चाह रहा हूं। बोलो राधे राधे। मैं तीर्थ यात्रा करना चाह रहा हूं। ठाकुर जी बोले, बाबा सबसे बड़ो धाम तो वृंदावन धाम है, तीर्थ यात्रा करने की क्या जरूरत है? ना ना है लाला, मेरी इच्छा है। बड़े बूढ़े जब लोग हो जाते हैं, उनकी इच्छा भी ज्यादा है, कुछ हो जाती है, और जो आवश्यकता भी है। एक समय ऐसा होता है कि उसके बाद जब अवस्था बढ़ती है ना, तो वृद्ध का स्वभाव बच्चे जैसा हो जाता है। तो ध्यान रखना चाहिए बच्चों को और युवाओं को कि अपने बुजुर्गों का ध्यान रखें। हम लोग क्या सोचते हैं, अरे अब तो ये बूढ़े हो गए, अब तो इनकी बुद्धि भी थोड़ी सटिया गई, इग्नोर कर देते हैं उन्हें। ध्यान रखिए, कल आपको भी बूढ़ा होना है। आप जैसा व्यवहार, जैसा बर्ताव अपने बुजुर्गों के साथ करते हैं, कल आपके साथ भी ऐसा ही होगा। फिर आपको कैसा लगेगा? आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं, आपके बुजुर्ग लोग उस रास्ते पर चल के गए। बोलो राधे राधे। फिर कहिए राधे राधे। नंद बाबा ने कही, कन्हैया मेरी इच्छा है, मैं तीर्थ यात्रा करना चाहूँ। ठाकुर जी बोले, बाबा वैसे तो तीर्थ यात्रा की कोई जरूरत आपको है नहीं, आप वृंदावन धाम में हो, ब्रज धाम में हो, याते बड़ो तीर्थ का ऐसा है। बोले ना ना, मेरी इच्छा है, मैं करना चाहूँ। अच्छा तो ठीक है बाबा, कैसे करोगे? बोले, लाला कन्हैया तुम को अपनी पद्दी पे बैठा रहा है, समझ में आई, पीठ पे बैठा ले। अब ठाकुर जी ने कहा, ठीक है बाबा, मैं बिठा लेता हूँ आपको। जैसे ही नंद बाबा को ठाकुर जी ने पीठ पे बिठाया और जैसे ही वृंदावन से बाहर की तरफ निकले, तो यमुना जी के किनारे क्या देखा नंद बाबा ने? एक काला काला घोड़ा आया, और काला काला घोड़ा आया, आकर के यमुना जी में स्नान किया। यमुना में स्नान किया, उसके पहले तो वो काला था, और जैसे ही यमुना जी में डुबकी लगाई, वो गोरा हो गया। अरे लाला कन्हैया, तो कोई एक चीज दिखाऊं? बोले, कहा है गो बाबा? देख देख इसको। कन्हैया को बुलाया आपने। अभी मैंने ये आश्चर्य देखा, यहाँ पे काला काला घोड़ा अभी काला था, और जैसे यमुना जी में डुबकी लगाई तो गोरा हो गया। चलो पूछते हैं कौन है ये। तो ठाकुर जी ने कहा, बाबा आप ही पूछ लो कौन है ये। तो ठाकुर जी ने बाबा से इशारा किया। बाबा ने जाके पूछा, भैया आप कौन है? तो पता है वो घोड़ा क्या कहता है? बाबा मैं कोई और नहीं हूं, मैं तीर्थों का राजा प्रयाग हूं। बोलो राधे राधे। तीर्थों का राजा प्रयाग। बोले, यहां क्या कर रहे हो? बोले, महाराज संसार के जितने भी पापी तीर्थों में स्नान करने जाते हैं ना, सारे पाप तीर्थों में छोड़ के आते हैं, और सारे तीर्थ मुझ में आकर के स्नान करते हैं। सारे तीर्थ मुझ में आकर के स्नान करते हैं, सारे तीर्थ अपना पाप मेरे अंदर छोड़ देते हैं। अब मैं कहां जाऊं? सारे तीर्थों का राजा प्रयाग है, इसलिए उनको तीर्थराज प्रयाग कहते हैं। अब तो हमारे योगी जी आ गए, पहले उसको इलाहाबाद कहते थे, अब तो उन्होंने तीर्थराज प्रयाग कर दिया उसका नाम। तो बोले, सारे तीर्थ आकर के मेरे अंदर अपने पाप छोड़ जाते हैं, अब मैं अपने पापों को कहां जाकर के धोऊं? तो मैं श्रीधाम वृंदावन में आता हूं, मैं अपने सारे पापों को यमुना जी में आकर के जैसे ही डुबकी लगाता हूं, तो मेरे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो फिर प्रश्न है, तो क्या सारे पाप यमुना में आकर के रह जाते हैं? नहीं, यमुना का स्पर्श करते ही सारे पाप अपने आप नष्ट हो जाते हैं।